नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल देश में एक व्यक्ति की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और आजकल क्यों कहें, अगर ये कहें कि पिछले 8 साल से वो चर्चाओं में हैं, लेकिन पिछले 8 साल की चर्चाएं और पिछले 8 दिन की जो चर्चाएं हैं, ये दोनों कुछ कह रही हैं। 8 साल की चर्चाएं वो कह रही थी कि उन चर्चाओं ने उन कारोबारी को, उन व्यापारी को, उन व्यक्ति को, आप समझ तो शायद गए होंगे, नहीं तो बता ही दें। मैं बात आपसे आज जो कर रहा हूँ वो बात आपसे करने जा रहा हूँ देश के बड़े कारोबारी, देश के बड़े उद्योगपति, देश के बड़े व्यवसायी गौतम अडानी की। तो जो उनकी चर्चा पिछले 8 साल से थी कि इतना बड़ा उनका कारोबार हुआ, इतना बड़ा उनका व्यापार हुआ कि अडानी देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर चौथे नंबर के अमीर हो गए। राहुल गांधी जी रोज कहा करते थे कि मोदी जी के 2 दोस्त हैं, अडानी और अंबानी, उन्हीं को पैसे वाला बना रहे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल बिल्कुल गुस्से में आते थे, तमतमाते थे। कभी केजरीवाल के सांसद संजय सिंह कहते थे, कभी और सारी पार्टियां, जितनी भी देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अडानी जी के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन अब 1 सप्ताह पहले उनके पीछे पड़ गए हिंडनबर्ग, और हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी जी का इतना नुकसान कर दिया कि 8 दिन के अंदर अडानी जी लगभग 150,000 करोड़ रुपए के नुकसान में आ गए। और जो देश के चौथे नंबर के अमीर आदमी थे, आज वो टॉप 10 में भी नहीं रहे और 15वें नंबर पर आ गए। खाली यही नहीं कि उनकी ये चर्चाएं, इससे नुकसान हो रहा है, अडानी जी को आज भी कई फायदे भी हो रहे हैं। अडानी जी की आज भी जो कंपनी है वो भी कई मायनों में बहुत आगे भी है। आज जो हुआ, यानी कि बुधवार के दिन जो हुआ, उससे अगर ये कहें, आपको एक बात ध्यान होगी, अडानी जी ने पिछले दिनों कहा था कि जो उनके बारे में, उनकी कंपनी को प्रचारित किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है हिंडनबर्ग द्वारा, वो किया जा रहा है भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी कि अडानी जी ने अपनी कंपनी को, खुद को देश के साथ जोड़ दिया था और देश के साथ जोड़ते हुए यह बताया था कि ये केवल अडानी के खिलाफ साजिश नहीं बल्कि भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ऐसे में एक खुशी की बात यह भी रही कि बुधवार को एक ऐसा काम भी हुआ कि जिससे चीन पर भारत की एक तरह से इकोनॉमिक जीत भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस बात का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी जी का रोज हो रहा नुकसान, आजकल सेबी भी चर्चा कर रही है उस पर। सूत्र ये बता रहे हैं कि पीएमओ भी उस पर चर्चा कर रहा है। तो क्या देश के अंदर कुछ बड़ा भी हो सकता है अडानी जी को लेकर? खैर, आज बुधवार को जब संसद में केंद्रीय बजट पेश हो रहा था, तब भी मिली जानकारी के अनुसार अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिर रहे थे। और इसके बावजूद मंगलवार को अडानी ग्रुप के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हुई जो बुधवार को सामने आई। और पहली बात तो ये थी कि अंतिम दिन होने के बावजूद अडानी इंटरप्राइजेज के सभी एफपीओ सब्सक्राइब हो गए, यानी कि लक्ष्य से ज़्यादा हासिल हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई कि इजराइल के दूसरे नंबर के बड़े पोर्ट हाइफा का अधिग्रहण कर लिया गया अडानी ग्रुप द्वारा। मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस सौदे को भारत और इजराइल के लिए मील का पत्थर बताया। इजराइल और भारत के रिश्तों के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कितनी घनिष्ठ मित्रता है, यह भी जगजाहिर है। ऐसे में गौतम अडानी को हाइफा पोर्ट की डील हासिल करना वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सिर्फ इतने से ही अडानी जी को पोर्ट का अधिग्रहण मिल गया हो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको बीते साल में 19 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति की इजराइल यात्रा को याद कराएं, तो इसी दिन अप्रत्याशित रूप से नरेंद्र मोदी भी इजराइल पहुंच गए थे। और इसी दिन बिना किसी पूर्व सूचना या बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के एक कूटनीतिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका नाम दिया गया था I2U2, जिसमें इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यायर लापिड और यूएई के शासक मोहम्मद बिन जायद भी मौजूद थे। इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हाइफा को अडानी को सौंपने की रूपरेखा इसी शिखर सम्मेलन में तैयार हो गई थी, तय हो गई थी। और आपको बता दें कि इस डील के लिए गौतम अडानी के ग्रुप ने
सबसे बड़ी बोली लगाई 1.18 बिलियन डॉलर की, जबकि इजराइल को इस पोर्ट की डील से 780 मिलियन डॉलर मिलने की ही उम्मीद थी। इतनी बड़ी बोली लगाने पर इस पोर्ट को हासिल करने की कोशिश में लगे चीन और उनके सहयोगी पाकिस्तान और यहाँ तक कि ईरान भी चौंक गए हैं। वह भी तब जब हाइफा पोर्ट की हालत काफ़ी खस्ता है। वहाँ पर अभी आधा अधूरा काम हुआ है, सुविधाएं वहाँ पर है नहीं, काफ़ी हद तक नदारद हैं। लेकिन गौतम अडानी जी ने किसी की उम्मीद से ज़्यादा बोली लगाई और मंगलवार को इसका अधिग्रहण भी कर लिया। दरअसल अगर इस अधिग्रहण को वर्तमान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जोड़कर देखने की कोशिश करें तो यह गलत होगा। इस अधिग्रहण की नींव तो 1 साल पहले ही रख दी गई थी, जिसमें अमेरिका, इजराइल और यूएई ने भरपूर मदद भी की और इसकी बोली हासिल करने में चीन को दरकिनार किया जा सके ऐसी रूपरेखा भी तैयार की गई। इजराइल में पिछले साल जब अप्रत्याशित रूप से कूटनीतिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उससे कुछ ही दिन पहले चीन ने इजराइल के एक दूसरे पोर्ट को 25 साल के लीज पर लिया था और वह हाइफा पोर्ट को भी लीज पर लेने के लिए प्रयास कर रहा था। दरअसल हाइफा पोर्ट की भौगोलिक स्थिति जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि गौतम अडानी इसे संचालित करने में सफल हो जाते हैं तो भूमध्य सागर में एशिया और यूरोप के बीच एक बहुत बड़ा हब बन सकता है और जिस पर चीन का दखल किसी को भी स्वीकार नहीं है। उस चीन के दखल को ना भारत स्वीकार कर सकता है, ना अमेरिका, ना इजराइल, ना यूएई। यानी कि जो भारतीय कारोबारी हैं, गौतम अडानी की जो प्रमुख कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज के $2.5 अरब मूल्य के शेयर आज मंगलवार को जब पूरी तरह सब्सक्राइब हो गए, सोमवार तक इस कंपनी के सिर्फ 3% शेयर सब्सक्राइब हुए थे। तो मान लिया जाए कि पिछले 2 दिन में यानी कि मंगलवार और बुधवार को अडानी जी को हासिल भी बहुत हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसने अडानी की कंपनी को नुकसान भी बहुत पहुंचाया। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित तमाम विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के संबंधों को लेकर के, अडानी ग्रुप के साथ में भारत सरकार के व्यवहार को लेकर के, व्यापारिक समझौतों को लेकर के उंगलियां उठाया ना करती हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद में जब अडानी के ग्रुप की भले ही 2 दिन बड़े अच्छे गए, लेकिन यह मान लिया जाए कि इन्हीं 2 दिनों के अंदर वो 4 नंबर से लेकर के 15 नंबर पर भी आए। ऐसे में मैंने आपको पहले भी बताया कि सेबी के अंदर भी मीटिंग्स चल रही हैं, पीएमओ भी चर्चा कर रहा है। तो ऐसे में क्या अडानी पर जो उनकी उपलब्धि हासिल हुई, इसके बावजूद भी क्या कोई संकट के बादल भी आ सकते हैं? क्या अडानी का जो अभी तक का जो इतना बड़ा तिलिस्म है, क्या वो टूट भी सकता है? क्या भविष्य को देखते हुए दोस्तों, राजनीति के अंदर और व्यापार के अंदर एक आपने पुरानी बात सुनी होगी कि राजनीति और जंग में सब कुछ जायज़ है। आज जंग तीर तलवारों से लड़ी नहीं जाती, व्यापारिक जंग व्यापारिक तरीके से होती हैं। तो अगर ये भी कहा जाए कि व्यापार और राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में अगर कहीं जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है तो क्या यह भी हो सकता है कि जिनके साथ में, यानी कि जिन प्रधानमंत्री जी के साथ में, जिन सरकार के साथ में अडानी ग्रुप को बहुत नज़दीकी से जोड़ा जाता रहा है, क्या वो संबंध कुछ टूट भी सकते हैं, कुछ उनमें दरार भी आ सकती हैं? क्या होगा, कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, किसको वरीयता मिलेगी, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे आएगा? जैसे आप लोगों की रुचि रहती है वैसे हम भी नज़र रखते हैं और समय समय पर आपको अपने विचारों से और लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।